गुजर हो, जाट हो, यादव हो, कब तक बटे रहोगे? तुम हिंदू कब बनोगे? कब बनोगे हिंदू? वही कह रहे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, तुम सब एक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी बारी तय है। ना बीबी ना बच्चे ना सत्ता के भोगी हैं, उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठे सीएम हमारे योगी हैं। समाजवादी पार्टी अब कहीं से छू नहीं पाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 4 कदम आगे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब उन्होंने जोर कस लिया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया और जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश जैसी घटनाएं भारत में ना हो, और इसी के साथ में कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसी पे आज उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों से जानेंगे कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है उस पर ये किस तरीके से सोचते हैं, क्या जो संकेत देना चाह रहे थे योगी आदित्यनाथ वो जनता तक पहुँचा कि नहीं। तो क्या शुभ नाम है आपका? थोड़ा इस साइड में आ जाइए। मेरा नाम है एसके विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश कानपुर से। आप कानपुर से हैं? जी। उत्तर प्रदेश से। जी। आपके सीएम ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, सीएम का जो बोलने का तरीका है वो सबसे अलग है, लोगों को कहीं ना कहीं चिंता में ले आता है, क्योंकि वो बहुत सही बोलते हैं और देश के भविष्य के लिए बोलते हैं। अच्छा। उन्होंने आगरा में जो स्पीच आज दी है बहुत अच्छी दी है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ है उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा है, और भारतीय जनता पार्टी कदम उठा रही है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी हमारे ढीले पड़ रहे हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ को आगे आना पड़ रहा है। अच्छा। जी, और हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली की गद्दी पे वो बैठ जाएंगे, पूरी तरीके से सत्ता संभाल लेंगे। योगी आदित्यनाथ का अगला टारगेट दिल्ली की गद्दी पे बैठने का है। मैं पत्रकार महोदय आपको बता दे रहा हूँ, दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे, और मैं फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, बिल्डोजर पे बैठ के आएंगे और दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे। वो बुलडोजर पे चढ़ के आएंगे और दिल्ली की गद्दी बिल्डोजर लेके आएंगे लखनऊ से बाई रूट, और दिल्ली की गद्दी बैठेंगे, तब आप देखना देश कैसे बदलता है हमारा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि 27 में अगर सीएम बन जाए तो बहुत बड़ी बात है इस बार। समाजवादी पार्टी अब कहीं से छू नहीं पाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 4 कदम आगे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा। अब उन्होंने जोर कस लिया है, ठीक है, कमर की पेटी पूरी तरीके से मजबूत कर लिया है। बाबा जी है, वो कोई आम आदमी नहीं है, केजरीवाल नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं गोरखपुर से। उनको कोई छू नहीं पाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश में कोई टक्कर नहीं दे सकता, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, चाहे जितनी कोशिश कर लें। ये फिर से गठबंधन कर लें, सारी टीम इकट्ठा कर लें, बाबा जी को कहीं से नहीं छू पाएंगे ये। अच्छा, ये बताइए, जो मैसेज वो देना चाह रहे थे वो जनता तक पहुंचता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जनता तक पहुंचता है, मगर जनता क्या है ना, हमारे भारत की जनता बहुत भोली भाली है, अभी भी जातियों में बटे हुए हैं, ये कहीं से एक नहीं हो पा रहे हैं। तभी आप एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं बांग्लादेश में किस तरीके से हुआ। हमारी आर्मी भी कोशिश कर रही, सब कुछ कर रही है, मगर अब बाबा जी ने कदम उठाया, आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा। आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा। आप जाना मत, आपसे भी मैं सवाल पूछूंगा। पहले मैं इनसे पूछूंगा जो आज योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्या वो ठीक है? बहुत बढ़िया, सराहनीय। ऐसे ही तो नेता देश को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ही तो लोग राष्ट्र को एक करेंगे, ऐसे ही लोग तो ये जो गद्दार नेता हैं जो बम लेकर के फट जाते हैं, इनके मुंह पे तमाचा मारने का काम करेंगे। हम तो पहले से भी कह रहे हैं, हम तो कहीं बांग्लादेश का हाल देख चुके हैं। उसके बाद भी अगर सनातनियों की, हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती तो भैया उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम खुद सनातनी होकर के धर्म जात से जो मर्जी हो, जो ये संविधान की किताब लेकर के चल रहे हैं राहुल गांधी जी, जाति जनगणना करा के रहेंगे, कराते रहो। कितनों की करा दोगे? ये ब्राह्मण कह दोगे, ये शूद्र कह दोगे, ये ठाकुर कह दोगे, कराते रहो। हम सनातनी हैं। जिस दिन हमारे परिवार पे कोई बात आ गई, जिस दिन हमारे धर्म पे कोई बात आ गई, तो उस दिन ये सनातनी का रूप, वीर शिवाजी वाला, पृथ्वीराज चौहान वाला, महाराणा प्रताप वाला, यही रूप आप देखोगे, महाकाल का रुद्र रूप, यही रूप देखोगे, श्री कृष्ण का चक्र चलाता हुआ रूप, यही आप रूप देखोगे, गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली सेना का रूप। क्या क्या भुगतोगे तुम जिस दिन बात सनातन और हमारे परिवार पे आएगी। अभी तक हम शांत हैं, क्योंकि देश का नेतृत्व मोदी सरकार कर रही है। हमने किसी राज्य में बम फटते हुए नहीं देखा है, हमने कहीं पर भी अब सेना को पत्थर खाते हुए नहीं देखा है, हमने कहीं भी सेना के हेलमेट उतरते हुए नहीं देखा है, हमने अभिनंदन जैसा शूरवीर फकर के साथ 24 घंटे में भारत आता हुआ देखा है, हमने फांसी रुकवा करके कतर से 7 सैनिक आते हुए देखे हैं, हमने भारत में ही राम मंदिर नहीं, दुबई में भी राम मंदिर देखा है। तो ऐसे जज्बे को सलाम है, ऐसे देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री को सलाम है, और यूपी की गद्दी पर जो योगी आदित्यनाथ बैठे हैं उनको सलाम है। ऐसे नेता ही भारत को सशक्त और शक्तिशाली बना सकते हैं। आज से पहले बम फटते थे, क्या कहते थे हमारे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड शास्त्री मनमोहन सिंह जी, यूएनओ में जाके, भाई साहब
पाकिस्तान बम फाड़ जाता है, हम क्या करें? तुम क्या करोगे? अब जा करके देखो, मोदी को बुलाया जा रहा है रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंदर। एक वो महिला की वीडियो आ रही थी, पापा ने वार रुकवा दी। अब जा करके देख ले, तेरे पापा जब यूक्रेन गए तो रूस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया जब तक प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के अंदर है एक गोली तक नहीं चलाई जाएगी, एक बमबारी तक नहीं होगी, युद्ध को विराम दे दिया जाएगा। ये जज्बा आज भारत का है। ये तुम्हारे 62 साल के कार्यकाल के अंदर नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुई, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुए, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुए। कितने सर्वोच्च सम्मान विदेशों से लेकर के आए बताइए? कितने विदेशों के नेता पैर छुए बताइए? कितने नेताओं ने विदेशों के अंदर बैठ के कहा कि मनमोहन सिंह इज अ बॉस,